हेलो वंशन फैमिली, वेलकम टू माय ड्रीम वर्ल्ड। हाय दोस्तों, मेरी स्टोरी को लाइक करने के लिए बहुत 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 थैंक यू। और साथ में प्लीज़ जिन लोगों ने मुझे देखा, मेरी स्टोरी को देखा है लेकिन लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ उन लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग मुझे लाइक करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि मेरी स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। ईवो और झान शॉपिंग मॉल के लिए निकलते हैं। यह कोई जानवर है या कोई गाड़ी? ईवो ने खिड़की से बाहर देखते हुए उत्साह से पूछा, जैसे ही कोई बच्चा पहली बार बाहर जा रहा हो। तुम कार नहीं जानते? क्या तुम एक गुफा में रहते थे? जान चकित होकर चिल्लाया, जब मेरा अपना महल है तो मैं गुफा में क्यों रहूँगा? ईबो ने वो ऐसी कोड़ी। जान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें घुमाई और सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। जल्दी वे शॉपिंग मॉल पहुंचे। जान पहले ही बाहर निकला और ईबो के लिए दरवाज़ा खोला, जो अपनी सीट बेल्ट से जूझ रहा था। ये अनाड़ी गधा बउआ! जान ने अपनी सीट बेल्ट खोलने के लिए झुकते हुए ठहाका लगाया। वो लड़के की सीट की पेटी खोलने में व्यस्त था कि उसे दोनों के चेहरे की निकटता का आभास ही नहीं हुआ। वह थोड़ा घुमा। गलत चाल। उसने होठ उस लड़के के होठ से टकराए, जिससे उन दोनों के शरीर में चिंगारी फैल गई। जान तुरंत एक लाल चेहरे के साथ सीधा हो गया, जबकि वो ने शर्मिंदगी के कारण एक नकली खांसी की। चलो चलते हैं, जान ने मुड़ने से पहले लाल गाल वाले लड़के से अपना लाल चेहरा छिपाने के लिए कहा, जो आज्ञाकारी रूप से उसका पीछा कर रहा था। वे मॉल के अंदर चले गए। इस तरह अगल बगल चल रहे थे। दो इतर लड़कों को देखकर सभी के पसीने छूट गए। वे कुछ कपड़ों की दुकानों पर गए और ईबो के लिए अलग तरह की कपड़े खरीदी। वे एक दुकान से दूसरी दुकान जाते थे और जो कुछ भी ईबो की नज़र में आता था वे उसे खरीद लेते थे। अब ईबो आगे चल रहा था और झान शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसका पीछा कर रहा था। मेरी योजना को कार्यान्वित करने का समय, उसने सोचा और ईबो पर कड़ी नज़र रखते हुए एक खंभे के पीछे छिप गया। ईबो बेफिक्र होकर हर जगह उछल कूद कर रहा था। अचानक उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी और उसने झान को अगली दुकान के बारे में बताने के लिए मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो कहाँ गया? वह अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन वो डरा नहीं। आखिर वो देवता है, उसे क्या डरा सकता है? वह चिड़िया की तरह तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसका कहीं पता ही नहीं चला। वह चलता गया और चलता गया, जब तक कि वे एक प्रवेश द्वार पर नहीं पहुँचे। मुझे लगता है कि निकास द्वार है। हो सकता है कि वह सांड बाहर चला गया हो। यही सोचकर वह व्यक्ति को खोजने के लिए निकल पड़ा। इस दौरान झान अभी भी चुपके से ईबो का पीछा कर रहा था। तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। वह इस बाहर ले गया, केवल उस लड़की में से खोजने के लिए जिसे उसने दूसरे दिन फ़ोन करने की छिड़कानी की थी। उसने कॉल को अस्वीकार करने के बारे में सोचा, लेकिन वह कुछ मजा लेना चाहता था, इसलिए उसने कॉल उठा ली। हाय स्वीटी, टाइम स्किप, अलविदा। थोड़ी देर छिड़कानी करने के बाद उसने कॉल काट दिया और अपना ध्यान वापस सुंदर लड़के की ओर मुड़ा दिया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा, डर बेचैनी महसूस कर रहा था। ईबो, उसने कई बार आवाज़ लगाई, ईबो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका हृदय सिकुड़ रहा था। वह सुंदर लड़की की तलाश में हर जगह दौड़ा, सबसे पूछा, लेकिन चांदी के बालों वाले लड़के का ठिकाना किसी को नहीं पता था। वहाँ कहाँ हो तुम ईबो? वो चिल्लाया। सहसा उसकी दृष्टि प्रवेश द्वार की ओर गई। दृष्टि एक ऐसे ही चांदी की मस्तक पर जा टिकी। ईबो! वह लड़की को ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाया, लेकिन वह पहले ही इमारत से बाहर चला गया। झान उसके पीछे दौड़ा। वह प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो मौके पर ही जम गया। ईबो हलचल भरी सड़क के बीच में खड़ा था। उसके पास से तरह तरह के वाहन गुजर रहे थे। ईबो!
और लड़की का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाया, जिससे इस बार काम किया। ईबो जान की ओर मुड़ा और एक दिव्य मुस्कान के साथ उसकी ओर हाथ हिलाया। उसने जान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। दुर्घटना। ईबो, जान अपनी आवाज़ के शीर्ष पर चिल्लाया जब उसने देखा कि एक स्पोर्ट्स कार लड़की की पूरी गति से मार रही थी। खून से लथपथ कार ईबो को कुछ मीटर दूर फेंक दी गई। जान पूरी गति से उसकी ओर दौड़ा और खून से लथपथ अचेत शरीर के सामने झुककर उसे अपनी गोद में ले लिया। ईबो, जागो, मुझे खेद है, मुझे तुम्हारे साथ शरारत नहीं करनी चाहिए थी, कृपया जागो। वह बिलखता रहा और ज़ोर ज़ोर से रोता रहा। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करो, कुछ। वह अचानक रुक गया जब एक परिचित आवाज़ ने उसे पर चिल्लाया, आह, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हारी पत्नी मर गई? वह लड़का जो एक क्षण पहले लहूलुहान और बेहोश था, उसने सामने टांगे क्रॉस करके पूरी तरह से होश में बैठ गया था। उसके घाव कहीं नहीं मिले। भीषण दुर्घटना के केवल निशान उसके दोनों कपड़ों पर खून के धब्बे थे। जान चिल्लाने से पहले एक पल के लिए उसे देखता रहा। भूत! वह एक युवती की तरह चिल्लाया, केवल क्रोधित भगवान द्वारा फिर से चिल्लाने के लिए। चुप रहो भाई, भूत कौन है? वो बोले। जान ने कांपती उंगलियों से इशारा किया। मूर्ख लड़का, भगवान भूत कैसे हो सकता है? ईबो ने आंखें मूंद ली। अब जान को चीज़ें स्पष्ट हो रही थी कि जैसे ही वह बिजली के चपेट में आ गया। जान को सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही थी, जैसे कि वो बिजली के चपेट में आ गया हो। यस, आप वास्तव में एक जीव भगवान है, वह हकलाया, जिस पर ईबो ने लापरवाही से रिलाया। यस, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा था। क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे? जब पहेली की सभी टुकड़े अपनी जगह पर आ गए तो जान ने अपनी आवाज़ उठाई। तो मैं क्या करूँगा? ईबो ने जान पर झपटा मारा, जो पहले ही कोने पर बैठे ईबो से दूर हो जा चुका था। अरे शाही, मैं यहाँ का देवता हूँ, तुम नहीं। तुम अब भी मर सकते हो। जब जान को सड़क की ओर भागते देखा तो ईबो चिल्लाया। तभी जान को याद आया कि वे कहाँ थे। वह अजीब तरह से खड़ा हो गया और छोटे दिखने वाले लड़के को थोड़ी सी मुश्किल से खड़ा देखा। उनकी बाहों पर बल पड़े। क्या तुम भगवान नहीं हो? तुम क्यों लंगड़ा रहे हो? उसने उत्सुकता से पूछा। ईबो ने बस आ भरी, क्योंकि जिस क्षण से मैंने नश्वर क्षेत्र में प्रवेश किया है, मेरी शक्तियाँ छिन्न भिन्न हो गई है। उसने बस उत्तर दिया, लेकिन अचानक कुछ याद आया और उत्सुकता से चारों ओर देखा। जान ने उसे उत्सुकता से देखा। आप क्या खोज रहे हैं? उसने पूछा, जिस पर ईबो ने उसे एक नज़र डालते हुए बात की। तेज़ गाड़ी जिससे टक्कर मारी, उसने जवाब दिया, बाद वाले की बोहे चढ़ाते हुए। आपका मतलब उस स्पोर्ट्स कार से है? लेकिन आप इसे क्यों खोज रहे हैं? उसने प्रश्न किया। ईवो ने उसकी छाती पर हाथ फेरने से पहले उसे उबते भाव से देखा। क्या आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं? उसने वापस सवाल किया और चला गया। जान ने उसके पीछे एक बच्चे की तरह दौड़ रहा था। हे, मैं बस उत्सुक हूँ। वास्तव में ये पहली बार है जब मैं किसी भगवान से मिल रहा हूँ। लंबे पुरुष ने गूंगा जवाब दिया। तो बस मर जाओ और तुम मिल जाओ, तुम्हें मिलेगा। ईबो ने उसकी ओर देखे बिना एक गाली गलौज की, जिससे वह अवाक रह गया। मैंने अभी तक तुम्हें चौधा भी नहीं, मैं इतनी जल्दी क्यों मरूंगा? जान बेहोश हो गया, लेकिन अगले ही मिनट जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा, तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया। ईबो ने अपनी पटरियों पर रुक गया और एक प्यारी सी रुंबंग के साथ जान को सामना करने लगा। क्या बकवास है? उसने उत्सुकता से पूछा, जिससे जान हवा में झूम उठा। मैं इतना गूंगा क्यों? उसने मानसिक रूप से खुद को कोसा। वह अभी भी ईबो को क्षमा करने का एक तरीका सोच रहा था, जब बाद वाला बोला, इसे छोड़ दो, मुझे यह भी बाद में पता चल जाएगा। बस मुझे अभी एक एहसान दे। ईबो ने जान का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा।
एक कैसा एहसान? उसे दिलचस्प ढंग से पूछा। मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ लोग अक्सर मरते हैं, उन्होंने कहा। बाद वाले को एक पल के लिए छोड़ दिया, लेकिन फिर जान ने कुछ देर सोचा और उसके दिमाग में एक जगह खोद गई। अस्पताल, वह उत्साह से चिल्लाया। क्या? लोग अक्सर वहाँ मर जाते हैं? इवो ने उत्सुकता से पूछा, जिस पर जान ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे वहाँ ले चलो, लेकिन उससे पहले मैं और ख़रीदारी करना चाहता हूँ। इवो ने एक गर्वित बिल्ली के बच्चे की तरह आज्ञा दी। हमने लगभग पूरा मॉल खरीदा है। यह इतना अधिक है कि आपका सामान डिलीवरी करने में कई डिलीवरी मैन लगेंगे। आप और क्या खरीदना चाहते हैं? जान ने ठहाका लगाया। एक दुकान से दूसरी दुकान तक इस क्रूर देवता का पीछा करते करते थक चुका था। बस मेरे पीछे आओ या मैं माँ को बता दूंगा। इबो ने उसे ब्लैकमेल किया। जान ने वास्तव में उसकी हरकत से हैरान था। ओके ओके, ब्लैकमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले हमें अपने कपड़े बदलने की ज़रूरत है। मेरे पीछे आओ, उसने कहा और चलना शुरू कर दिया। इबो उसके पीछे पीछे चल रहा था। हमें कपड़े बदलने की क्या ज़रूरत है? लंबे बाले वाले पास चलते हुए इबो ने उत्सुकता से पूछताछ की। क्योंकि वे खून से लथपथ है, जान ने स्पष्ट रूप से कहा। इसलिए तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं अगर हम धरती पर खून से लथपथ घूमें। जान हंसा। उसे लगा जैसे वह किसी एलियन से बात कर रहा हो। वह सेक्सी है। ओह, क्या वह सब जवाब में आया था? वे पार्किंग में चले गए, अपनी कार की ओर। जान ने दरवाज़ा खोला और एक गुच्छी पेपर बैग निकाला और उसे इबो को दे दिया। अंदर जाओ और कपड़े बदल लो। मैं पार्किंग में वॉशरूम में कपड़े बदल लेता हूँ, तब तक मत आओ, बाहर मत आना। जान ने एक शब्द पर कमांडिंग टोन में जोर दिया। उसने एक बार इस सुंदर आदमी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और फिर से ऐसा दृश्य देखने का जोखिम नहीं उठा सकता। भगवान हो या न हो, उसे इस खूबसूरत लड़की को एक खरोश तक आने के लिए विचार से भी नफरत थी, खून बहाने से भी कम। वो इबो को कार में बंद करके चला गया। इबो पिछली सीट पर पाउट लेकर बैठ गया। उन्होंने अपने जीवन में अपने पिता के अलावा किसी और से इतना भयभीत महसूस नहीं किया। यह सांड वास्तव में कुछ है। फिर भी वह जल्दी से उसे सौंप गए कपड़े में बदल गया। जिस क्षण वह किया गया था, उसने खिड़की से झांक कर देखा कि जान कार के पास आ रहा था। हैंडसम, सो हैंडसम। बदसूरत अर्चित, मुझे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं है। हफ। इबो अपने ही विचार में थपथपाया। जान ने कार का दरवाज़ा खोला, जिससे इबो को बाहर निकलने का मौका मिला। चलो अब अंदर चलते हैं। इबो ने उत्साह से चौंक उठा और दूर जाने लगा, लेकिन उसने अपनी कलाई पर हाथ वापस खींच लिया। मेरे साथ रहो, जान ने बस अपनी उंगलियों का इंटरलॉक करते हुए कहा और मॉल की ओर चलने लगा। इबो ने बीच में आने वाले हाथों को देखा। एक अज्ञात लाली उसके गालों पर रेंगने लगी और उसका दिल अजीब हरकत करने लगा। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? इबो ने खुद से पूछा। फिर भी वे अंदर चले गए और इबो ने जान को घसीटकर उस दुकान पर ले गया जिसके बारे में वह बात कर रहा था। वे दुकान के सामने खड़े हो गए। खिलौने की दुकान? तुम यहाँ क्या खरीदने चाहते हो? उसने उत्सुकता से छोटे दिखने वाले लड़के से पूछताछ की, जिससे शोकेस में एक रखे विशाल टेडी पांडा की ओर इशारा किया। वह? जान ने एक मनोरंजक अभिव्यक्ति के साथ पूछा, जिससे के लिए इबो ने जोर से सिर हिलाया। टिच, ऐसा बच्चा। जान ने शरारती मुस्कान के साथ उसे चिढ़ाया। बाद वाले ने उसे डांटा। व्हाट? कौन बच्चा? मैं तुम्हारा पूर्वजों से भी बड़ा हूँ। तुम यहाँ बच्चे हो। अब जाओ और इसे मेरे लिए खरीद लो, वह चिल्लाया। ओह, ओके ओके ओल्ड बेबी। इबो के साथ दुकान के अंदर दौड़ने से पहले जान ने उसे चिढ़ाया। कुछ मिनट बाद वे बाहर आ गए, लेकिन जान को निराशा हुई। अब वे हाथ नहीं पकड़ रहे थे, क्योंकि इबो टेडी बेयर को पिगी बैक राइड देने में व्यस्त था। बस इसे ठीक से पकड़ो। जान ईर्ष्या से डूब गया। उसे ज़्यादा टेडी को अटेंशन मिल रही थी। क्या मैंने तुमसे पूछा कि मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है? नहीं? ठीक है, तो चुप रहो।
ईबो ने पलटकर जवाब दिया, जिससे लंबे आदमी को निराशा हुई। जल्दी ही वे कार के पास पहुंचे। ईबो ने टेडी बियर को प्यार से पिछली सीट पर बिठाया। यदि आप कर रहे हैं तो जल्दी से बस बैठ जाओ। जान ने ड्राइवर सीट पर एक चिक्कार लगाई। ईबो ने बड़े को चौकाचौंध देते हुए पीछे की सीट पर बैठ गया। आप सामने क्यों नहीं बैठ रहे? जान ने पूछा। मैं जो माओ के साथ बैठूंगा। अब ये जियो माओ कौन है? जान ने पीछे मुड़कर पीछे की सीट को देखते हुए पूछा। केवल ईबो को विशाल टेडी बेयर को गोद में बिठा हुआ पाया, जो उसके शराबी के सामने की ओर दुबक रहा था। जान ने अपने जीवन में कभी टेडी बेयर से इतनी जलन महसूस नहीं की। ओह, वो कितना चाहता था कि उस टेडी बेयर को खिड़की से बाहर फेंक दे, जला दे, टुकड़े टुकड़े कर दे। यह पहली बार था जब उसे इस हद तक कुछ खरीदने का पछतावा हो रहा था। फिर भी वह अपने दांत पीसते हुए अपनी सीट पर वापस आ गया। अब मुझे अस्पताल ले चलो। अस्पताल? हॉस्पिटल? जान ने उसे पूरा किया। वही, ईबो ने स्पष्ट रूप से कहा। जान ने एक्सीलेटर को मारा और कार उन्हें अस्पताल पहुंचाया। 15 मिनट बाद वे अपने पिता के स्वामित्व वाले स्टाइलिश अस्पताल के सामने थे। जान कार से बाहर निकला और ईबो के लिए दरवाज़ा खोला, जो टेडी के साथ कार से बाहर निकल गया। उस टेडी को वहीं रख दो, इसे अंदर मत लो, जान ने कड़वाहट के साथ कहा। नहीं, ईबो ने इनकार कर दिया और टेडी को और भी कसकर गले लगा लिया, जिससे जान की आंखें खुल गई। जैसे आपकी इच्छा। जान ने आह भरी और ईबो का एक हाथ पकड़ लिया। उनकी उंगलियां आपस में गूंथी थी। ईबो ने एक हाथ से टेडी बेयर को गले लगाया और जान को अस्पताल के अंदर निर्देशित करते हुए अपना दूसरा हाथ पकड़ दिया। क्योंकि जान अस्पताल के मालिक का बेटा था, इसलिए सभी उसे जानते थे और उसका सम्मान करते थे। लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने किसी को उनके साथ देखा, एक हाथ से टेडी बेयर को गला लगाते हुए और दूसरे हाथ से अपने युवा बॉस को द्वारा खींचे जाने वाले दौरान छोटा सा घुंघराले बालों वाला लड़का बेहद प्यारा लग रहा था। आप कहाँ जाना चाहते हैं? जान ने ऐसे पूछा जैसे वे किसी मनोरंजन पार्क में हो, जहाँ लोग अंतिम सांसें ले रहे हैं। ईबो ने ऐसे उत्तर दिया जैसे उसने कुछ भयानक नहीं कहा हो। ओह, ठीक है, जान अजीब तरह से अकलाया। वह ईबो को आईसीयू यूनिट में ले गया। वे गलियारों में गुजर रहे थे, तभी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। डॉक्टर, मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है? मुझे खेद है मिस लीव, आपके प्रेमी अभी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। वह अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। हे भगवान, जाने मन, तुमने अभी भी मेरे टेक्सला की आखिरी किस्त का भुगतान ही नहीं किया है। कृपया मरो मत। ईबो ने जान का हाथ खींचा और उसे कमरे में अंदर ले गए। जाने का इशारा किया। जान ने बिना कोई सवाल किए हामी भर दी। वे बिना खटखटाए कमरे में घुस गए। मास्टर जो, डॉक्टर ने प्रणाम किया। क्या यह आदमी शिक्षित है? यह ईबो था जिसने मेरा बॉयफ्रेंड शिक्षित है। कमरे में 2 व्यक्ति चकित थे। बस उसे साथ जवाब किया है और वह एक बड़ा व्यवसायी है। मेरा प्रेमी लड़की ने गर्व से कहा। उसने? अच्छा, क्या? ईबो ने जान का हाथ छोड़ने से पहले कहा और वह बिस्तर की ओर बढ़ गया, जहाँ बेहोश आदमी पड़ा था। अरे लड़के, तुम क्या कर रहे हो? लड़की चिल्लाई। लेकिन जियो जान ने गुस्से को जानने वाले बुजुर्ग डॉक्टर ने उसे अपना मुंह बंद करने का इशारा किया। ईबो हालांकि पूरी तरह से उसके सामने लेटे हुए व्यक्ति पर केंद्रित था। उसने अपना हाथ उस आदमी के माथे पर रखा और आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे इस आदमी द्वारा ज्ञात नश्वर दुनिया के बारे में सब कुछ उसके मस्तिष्क में समा गया। 1 मिनट के बाद उसने अपनी आंखें खोली और अपना हाथ उस आदमी के माथे पे से हटा दिया, जो पहले ही मर चुका था। अचानक उसे कुछ याद आया। उसे अंदर झंझोर कर रख दिया। उसने जान को देखा। तो कमबख्त से तुम्हारा यही मतलब था? वह लाल चेहरे से दहाड़ा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।